हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे द्विपद प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि द्विपद प्रमेय वह होता है जिनमें दो पदों के बीच में या तो प्लस का चिन्ह होता है या माइनस का चिन्ह होता है। अर्थात जब दो पदों के बीच में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह होता है तो उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। यह प्रमेय सर आइजन न्यूटन के द्वारा दिया गया था और इस प्रमेय का विस्तार किस प्रकार से निकाला जाता है इसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। आज उसी क्रम में हम देखेंगे कि और किस प्रकार के सवाल सामान्य रूप से द्विपद प्रमेय के चैप्टर से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कई बार एक बार मान लो क्वेश्चन आ गया √2 + 1⁻⁶ √2 - 1⁻⁶ का मान ज्ञात। क्वेश्चन आया है √2 और इसके बीच में प्लस लगा रखा है, तो क्या करेंगे? देखिए, x + a⁻⁶ का फॉर्मूला होता है x⁻⁶ + 6 x⁵a + 6 5 जा 30 15 x⁴ a⁴2 + 20 x⁴3 a⁴3 + 15 x⁴2 a⁴4 + 6 x a⁵5 + a⁵6। ये देखिए, हमने x + a का फॉर्मूला लिख लिया। हमको √2 + 1⁻⁶ √2 - 1⁻⁶ का मान निकालना है। तो x⁻⁶ 6 5 2 से डिवाइड किया 15, इसको 3 से डिवाइड किया 20, 4 से डिवाइड किया, ये ठीक है। अब देखिए, इसमें मान रखेंगे तो आएगा √2⁶ x, देखिए x का मान + 6 √2⁶ and 1⁻1 + 15 √2⁴ 1⁻2 + 20 √2⁵ आएगी 1⁻3 आएगी + 15 √2⁵2 1⁻4 + 6 √2 1�5 + 1⁻6 और ये माइनस है, तो इसी को हम वापस लिखेंगे, एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा √2⁶, सेकंड आ जाएगा -6, या माइनस आ जाए 6 √2⁵, या इसको यूं भी, हाँ, 1 + 1 माइनस करते हैं, √2⁵ और ये 1 + 15 √2⁴ 1⁻2 -20 √2⁵ -1⁻3 प्लस का 15 √2⁵2 1⁻4 -6 √2 1⁻5 + 1⁻6। देखिए, ये दूसरी तरीके से क्या, पहले हमने इसका मान निकाला और इसका मान निकाला, तो इस वाले मान में देखिए यहां से स्टार्ट होता है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, या फिर आप यहां देखेंगे कि इसको मैं प्लस करता तो ये माइनस, देखिए ये -1⁻1 होती तो ये माइनस हो जाता, या 2 रहती तो प्लस ही रहता, या -1⁻3 होती तो ये माइनस कर देता, या -1�5 होती तो इसको माइनस कर देता। अब देखिए 6, देखिए 6 2√5 आएगा यहाँ 5, ओके। तो देखिए 2√5 और 1, 2√5 1, ये माइनस का और ये प्लस का, 20 √2 1 और 20 √2 माइनस प्लस का कर दिया। इसके बाद 6 √2 -1 और ये कर दिया, 2⁻6 यहां पर भी है, √2⁻6 तो आएगा 2√6, ये 15 है और ये भी 15 है, 15 मिलाकर कोई 30 √2⁴। इसके बाद में 15 है
और ये भी 15 जुड़ेगा तो आएगा फिर 30√2 और ये 1 और एक और था 1 प्लस 1 और 1 कितने हो गए 2। तो इसका हमने लिया 2 कॉमन लिया तो यह आएगा √2 प्लस 15√2 प्लस 15√2 प्लस 1। तो ये लिखेंगे 2 8 प्लस 15 गुणा 4 प्लस 15 गुणा √2 का मान 2 प्लस 1 दैट इज 2। 8 प्लस 15 4 जा 60 प्लस 30 प्लस 1। तो आप क्या करेंगे 91 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 198। इसका रिजल्ट आ जाएगा 198। तो इस प्रकार से अगर ये आ जाए √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से आप मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ऐसा ही एक और सवाल हम लेते हैं कि किस प्रकार से आपको मान निकालना है। तो मान निकालने में आपको केवल एक बार फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। केवल आपको कंसंट्रेट क्या करना है, आपको कंसंट्रेट ये करना है कि आपको फॉर्मूला द्विपद प्रमेय का अच्छे से आता हो तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको आया √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 बराबर 18√3 सिद्ध करो। क्वेश्चन ये पूछा गया है √3 प्लस √2 है प्लस √3 माइनस √2 है, इसको सिद्ध करना है 18√3। तो देखिए x प्लस a³ का मान होगा x³ प्लस 3 x² a प्लस 3 x1 a² प्लस a³। अब देखिए इसमें मान रखते हैं √3³ प्लस 3 √3² और √2 प्लस 3 √3 रह जाएगा √2 हो जाएगा प्लस √2 अब देखिए यहां प्लस, अब इसको लिखेंगे तो √3 प्लस 3 √3 और माइनस √2 प्लस 3 √3 माइनस √2 प्लस माइनस √2। अब देखिए तो क्या हो गया, ये हो गया √3 प्लस 3 √3 √2 प्लस 3 √3 √2 प्लस √2 ये तो हो गया। सेकंड वाला √3 यूं का यूं रहेगा, ये एक माइनस इसलिए संख्या माइनस हो जाएगी 3 √3 और √2। यहां 2 बार माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा तो आएगा 3 √3 √2। फिर 3 बार माइनस है इसलिए ये वापस माइनस हो जाएगा 2 क्योंकि 3 बार माइनस है तो कुल मिलाकर क्या रहेगा माइनस। तो देखिए √2 √2 प्लस माइनस कट गया 3√32 कट गया। बचा क्या, बचा है 2√3 एक ये और एक ये 2 प्लस ये 3 और ये 3 6 √3 √2 यही दोनों बचे हैं। अब इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 √3। क्या किया √3 है तो √3 का √2 का तो 3 बना दिया और ये √3 कैसे √3 गुणा √3 गुणा √3 ये √3 का स्क्वायर क्यूब, इन दोनों को मिलाकर 3 लिख दिया तो 3 √3 तो ये 3 √3 प्लस 6 √3 √2 को गुणा करेंगे तो आएगा 2
तो आया 6√3 प्लस 12√3, तो आएगा 18√3, और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए द्विपद प्रमेय में जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है, सवाल में जो जो स्टेप आप स्टेप से स्टेप चलते जाएंगे, तो देखिए 18√3 सिद्ध करना था, आसानी से आ गया 18√3। तो बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसमें हल्का सा और टफ दे दे क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दे दिया x प्लस √x² माइनस 1, और इसकी पावर दे रखी है 7, इसकी पावर दे रखी है x प्लस √x², इसकी पावर दे रखी है 7, प्लस x प्लस √x² माइनस 1, या माइनस है की पावर 7 का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, x प्लस √x² माइनस 1 की पावर 7 प्लस x माइनस √x² माइनस 1, इसकी पावर 7 का मान निकालना। अब हमने क्या माना √x² माइनस 1 बराबर a, तो क्या बचा x प्लस a की पावर 7 प्लस x माइनस a की पावर 7। एक बार मान लिया, बाद में मान रख देंगे। तो x प्लस a की पावर 7 को खोलेंगे तो आएगा x की पावर 7 प्लस 7 x की पावर 6 a प्लस 7 6 42, 21 x की पावर 5 a की पावर 2 प्लस 21 को 35, x की पावर 4 a की पावर 3 प्लस 35, x की पावर 3 a की पावर 4 प्लस 21 x की पावर 2 a की पावर 5 प्लस 7 x a की पावर 6 प्लस a की पावर 7। ये हमने इसको खोला। अब इसको खोलेंगे, इसको यही से खोल देते हैं, प्लस x की पावर 7 माइनस 7 x की पावर 6 a प्लस 21 x की पावर 5 a की पावर 2 माइनस 35 x की पावर 4 a की पावर 3 प्लस का 35 x की पावर 3 a की पावर 4 माइनस का 21 x की पावर 2 a की पावर 5 प्लस का 7 x a की पावर 6 माइनस a की पावर 7। क्या किया, यह देखिए इसमें एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहां देखिए a की पावर 7 से a की पावर 7 कट गया, प्लस माइनस का 7x6 से प्लस का माइनस का कट गया, 35x4 a3 ये 35 का 35 से कट गया, 21 का 21 से कट गया। तो बचा क्या है,2x की पावर 7, ये भी x की पावर 7, ये भी x की पावर 7, प्लस 21 और 21 42 x की पावर 5 a की पावर 2 प्लस 31 ये आया 70 x की पावर 3 a की पावर 4, ये दोनों जुड़ गए, प्लस 14 x a की पावर 6, ये बचा। x की पावर 7 है, 5 है, 3 है। अब देखिए इसमें a का मान रखते हैं, a का मान रखने पर 2x की पावर 7 प्लस 42 x की पावर 5, एक a का रूट है ना, तो आएगा √x² माइनस 1 की पावर 2, a का मान रख दिया, प्लस 70 x की पावर 3 √x² माइनस 1 की पावर 4 प्लस 14 x √x² माइनस 1 की पावर 6। तो ये आया 2x की पावर 7 प्लस 42 x की पावर 5 गुणा x² माइनस 1 प्लस 70 x की पावर 3, इसको खोलेंगे तो आएगा x² माइनस की पावर 2, 14 x x² माइनस 1 की पावर 3
रूट हटा दिया सबका, पावर देखिए ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आधा गुणा 6, तो 3 आ जाएगा। तो आएगा 2x की पावर 7 प्लस 42x की पावर 7, ये इससे मल्टीप्लाई है, माइनस 42x की पावर 5 प्लस 70x की पावर 3, इसको खोलेंगे तो आएगा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14x, इसको खोलेंगे तो आएगा x की पावर 6 माइनस 3, x की पावर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 1। करके देख लेते हैं। x की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 दोनों गुणा करेंगे, 3 पावर हो गई। इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, तो आएगा x की पावर 4, वही लिख x की पावर 3 या 4 आएगी, तो आएगी x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो x की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का प्लस, ठीक है, वो इसका मतलब हमने गुणा सही किया है। अब देखिए इसको और करेंगे आगे सॉल्व। 2x की पावर 7 42x की पावर 7 42x की पावर 5 प्लस 70x की पावर 7 माइनस 140x की पावर 5 302 5 प्लस 70x की पावर 3 प्लस 14x की पावर 7 माइनस 42x की पावर 5 प्लस 42x की पावर 3 माइनस 14x। अब देखिए पावर ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, सबको जोड़ देंगे तो आएगा 2 प्लस 42 प्लस 70 प्लस 14 128x की पावर 7, x की पावर ये 5, ये भी 5, तो 42 और 42 प्लस 140 प्लस 42 एक बार और 5 224 माइनस का 224x की पावर 5, इसके बाद ये x की पावर 3 है और ये भी x की पावर 3 है, तो 70 प्लस 42 112x की पावर 3 और लास्ट का आएगा 14x माइनस का 14x, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो उसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2x अगर आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अगर मैंने इसको 2x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा मेरा 64x की पावर 6 माइनस 112 x की पावर 4 प्लस 56 x की पावर 2 माइनस 7, ये आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से अगर ऐसा कोई बड़ा सवाल आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये वैल्यू इसको a मान लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में a का मान रख दीजिए, यही आंसर आता है, बुक्स में यही आंसर है। तो इस प्रकार से हम
द्विपद प्रमेय का विस्तार निकालते समय एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आसानी से हम द्विपद प्रमेय का विस्तार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आसानी से द्विपद प्रमेय को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आया x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर 8 का विस्तार ज्ञात करो। x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 की पावर 8 क्या करेंगे? x प्लस a की पावर 8, x की पावर 8 x की पावर 7 a 56 28 x की पावर 6 a की पावर 2 56 x की पावर 5 a की पावर 3 70 x की पावर 4 a की पावर 4 प्लस 56 x की पावर 3 a की पावर 5 प्लस 28 x की पावर 2 a की पावर 6 प्लस 8 x की पावर 1 a की पावर 7 प्लस a की पावर 8। ये हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, x की पावर 3 की पावर 8 प्लस 8 x की पावर 3 की पावर 7 a की जगह लिखेंगे माइनस x की पावर माइनस 2 एक बार, प्लस 28 लिखा x की पावर 3 की पावर 6 माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर 2 प्लस 56 x की पावर 3 की पावर 5 माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर 3 प्लस 70 x की पावर 3 की पावर 4 माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर आएगा 4 प्लस 56 x की पावर 3 की पावर है 3 और माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर है 5 प्लस 28 x की पावर 3 की पावर है 2 और माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर है 6 प्लस 8 x की पावर 3 माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर 7 प्लस माइनस x की पावर माइनस 2 की पावर 8। सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा x की पावर 24, 8 3 जा 24, क्योंकि देखिए x की पावर a की पावर b बराबर होता है x a b, ये घातांकों का नियम होता है, प्लस ये माइनस है एक बार इसलिए हो जाएगा माइनस x की पावर 8 x की पावर 21 डिवाइडेड बाय x की पावर नीचे आएगी 2। ये माइनस का स्क्वायर इसलिए प्लस रहेगा 28 x की पावर 18 बटे x की पावर 4, ये 3 बार इसलिए माइनस आएगा 56 x की पावर ये 15 डिवाइडेड बाय x की पावर 6। 70 में प्लस का आएगा 70 x की पावर ये 12 है डिवाइडेड बाय x की पावर 8, ये माइनस आएगा माइनस का 56 x की पावर 9 डिवाइडेड बाय x की पावर 10, 5 2 क्या 10, 6 पावर 6 इसलिए प्लस आएगा 28 x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 12, माइनस नीचे जाकर प्लस हो जाएगी माइनस की पावर, प्लस का 8 ये वाला 8 माइनस रहेगा क्योंकि 7 है x की पावर 8 x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 14 और लास्ट प्लस रहेगा 1 बाय x की पावर 16 इक्वल टू ये देखिए ये हो जाएगा x की पावर 24
ये पावर 2 घटेगी तो आएगा -8 x की पावर 19 प्लस 28 x की पावर 14 बचेगी, -56 x की पावर 9 बचेगी, 6 निकल जाएगी, प्लस 70 x की पावर 4 ही बचेगी, -56 x नीचे 1 बचेगा, प्लस का 28 x 6 बचेगा, -8 x की पावर 11 बचेगा, प्लस 1/x की पावर 16। ये आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे जैसे आप स्टेप को फॉलो करेंगे यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बिल्कुल आपको वो कब ही मिलेगा x⁻11, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखिए इस सवाल को करना है आपको। बस बाइनोमियल थ्योरम में यही करना है कि स्टेप को फॉलो करना है। आप जब स्टेप को सही सही फॉलो करते चले जाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम आपको आसानी से आता चला जाएगा। अब देखिए 3x -1/2y⁵ का विस्तार निकालो। वह इसकी सहायता से 29.5 की पावर 5 का मान निकालो। क्या किया है? 3x प्लस -1/2 की पावर 5 का विस्तार निकालना है और इसकी सहायता से 29.5 का मान निकालना है। वो तो ठीक। तो देखिए x प्लस a की पावर 5 बराबर x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 a प्लस 10x की पावर 3 a 2 प्लस 10x की पावर 2 a की पावर 3 प्लस 5x a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। ये तो हमने फॉर्मूला ले लिया। इसमें विस्तार के लिए मान निकालेंगे तो अगर 3x की पावर 5, x की जगह 3x रखा, प्लस 5 3x की पावर 4 -1/2y प्लस 10 3x की पावर 3 -1/2y की पावर 2 प्लस 10 3x की पावर 2 -1/2y की पावर 3 प्लस 5 3x की पावर 1 -1/2 की पावर 4 प्लस -1/2y की पावर 5। तो ये सॉल्व करेंगे 3 की पावर 5 x की पावर 5 प्लस ये माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस 5/2 3 की पावर 4 x की पावर 4 गुणा y, दो माइनस का स्क्वायर इसलिए प्लस आएगा 10/2 3 की पावर 3 x की पावर 3 y की पावर 2। y ऊपर है प्लस ये स्क्वायर है तो यहां 4 आएगा। अब ये आएगा माइनस 10/8 क्योंकि ये क्यूब है 3 की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 16 3 गुणा x गुणा y की पावर 4 माइनस 1/32 y की पावर 5। तो 3 को 5 बार करेंगे 243 x की पावर 5 माइनस 81 गुणा 5 405/2 x 4y 5। अब देखिए 27 गुणा 5 135
ये माइनस प्लस 135/2 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, 9 आएगा, 9/8 तो 5, 45/4 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 प्लस 15/16 एक्स वाई की पावर 4 माइनस 1/32 वाई की पावर 5। ये इसका विस्तार आ जाएगा। तो क्या करना है, जब भी बाइनोमियल थ्योरम का कोई विस्तार आता है तो आपको बस फॉर्मूले को फॉलो करते चले जाना है। सवाल आपका खुद ब खुद हो जाएगा, आपको उसमें बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस फॉर्मूले को फॉलो करना है, आसानी से सवाल हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये 29.5 का पूछते हैं, 29.5 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस 0.5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 30 की पावर 5 प्लस 5, 30 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 1 प्लस 10, 30 की पावर 3 माइनस 0.5 की पावर 2 प्लस 10, 30 की पावर 2 माइनस 0.5 की पावर 3 प्लस 5, 30 की पावर 1 माइनस 0.5 की पावर 4 प्लस 0.5 की पावर 5 माइनस। तो ये आएगा, 30 को 5 बार करेंगे, 2 4 3 1 2 3 4 5। अब यह एक माइनस है, ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्या करेंगे, 30 को 4 बार करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.5, तो आएगा माइनस का 2025 000 प्लस, ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ 0.5 का स्क्वायर है तो प्लस होगा। तो क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.25, ये प्लस का होगा 675,000, 675,000। ये 3 बार माइनस का 3 गुना है तो ये माइनस का 3 बार लिखना पड़ेगा। ये आएगा 9,000 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ये माइनस का आएगा 1225। ये फिर प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो आएगा 150 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, ये प्लस का आएगा 9.375, और ये लास्ट वाला फिर माइनस का आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, दैट इज माइनस का 0.03175। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2234138438, ये मान निकाल दिया। दूसरा तरीका है, 29.5 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 22341338.3438, बिल्कुल सही। क्या करना है, ये हमने इसका द्विपद विस्तार से निकाला। अब इसी संख्या को 5 बार गुणा करके आंसर को हम चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द्विपद प्रमेय में कुछ सवाल इस प्रकार के भी आ जाते हैं जिसमें आपसे मान निकालने के लिए पूछते हैं, और कई बार परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन आया कि आपका 99 की पावर 5 निकाली, तो देखिए इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 5, एक्स माइनस ए की पावर 5 का होगा एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 ए प्लस 10 एक्स की पावर 3 ए की पावर 2 माइनस 10 एक्स की पावर 2 ए की पावर 3
प्लस 5x ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 5, ये फॉर्मूला हो गया, मान रख देंगे। 100 की पावर 5 माइनस 5 या 100 की पावर 4 और यहां आएगा 1 प्लस 10 100 की पावर 3 1 की पावर 2 माइनस 10 100 की पावर 2 1 की पावर 3 प्लस 5 100 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 5। तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 10 1 2 3 4 5 6 माइनस 10 1 2 3 4 प्लस 5 1 2 माइनस 1। बस आप इसको सिमिलरली सोल्व कर लेंगे तो आएगा 99। इसको आप टोटल करेंगे तो आएगा 95099000499 ये संख्या है। तो अगर ऐसे 99 की पावर 5 आपसे पूछ लिया गया तो आपको डायरेक्ट 99 को 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप क्या करेंगे द्विपद विस्तार से इसको करेंगे और वो फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले के साथ से सोल्व करेंगे। तो ये 5 है इसलिए 10 जीरो आएगा, ये 4 है इसलिए 8 जीरो आएगा, ये 3 है इसलिए 6 जीरो आएगा, ये 2 है इसलिए 4 जीरो आएगा और ये 1 ऐसा है। अब आप क्या करें प्लस प्लस को अलग जोड़ लें, माइनस माइनस को अलग जोड़ लें, तो ये विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस। इसी प्रकार से अगर देखिए एक छोटा सवाल देते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया 11 की पावर 9 दे दिया मान लीजिए, या 11 की पावर 8 दे दिया, 11 की पावर 8, तो आपको करना पड़ेगा 10 प्लस 1 की पावर 8, तो x प्लस a की पावर 8 का फॉर्मूला होता है x की पावर 8 प्लस 8 x की पावर 7 है 28 x की पावर 5 a की पावर 2 6 x की पावर 6 a की पावर 2, 28 को 6 से करेंगे, यह आएगा 84, x की पावर 5 हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा 105, x की पावर 4 a की पावर 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 28, 28 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 56, 56 लिखा ही नहीं, हाँ तभी कुछ गड़बड़ लग रहा था। अभी देखिए क्या करेंगे, पहले आया 8 ये 7 ये 6, तो 28 गुणा 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 का भाग दिया है, 2 का, यहाँ 3 का भाग देंगे, तो आएगा 56, 56 x की पावर 5 a की पावर 3 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 70, दैट 70 x की पावर 4 a की पावर 4, 70 गुणा 4 बाई 5 वापिस आ जाएगा 56 x की पावर 3 a की पावर 5 प्लस 56 है बट 28 x की पावर 2 a की पावर 6 प्लस 8x a की पावर 7 प्लस a की पावर 8, ये फॉर्मूला हो गया। मान रख देंगे 10 की पावर 8 प्लस 8 10 की पावर 7 और 1 प्लस 28 10 की पावर 6 और 1 की पावर 2 प्लस 56 10 की पावर 5 हो जाएगी, 1 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 70 10 की पावर 4 हो जाएगी, 1 की पावर भी 4 हो जाएगी, प्लस 56 10 की पावर 3 हो जाएगी और 10 की पावर 3 हो जाएगी, 1 की पावर 5 हो जाएगी, प्लस 28 10 की पावर 2 1 की पावर 6 प्लस 8 10 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 8। इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 28 1 2 3 4 5 6 प्लस 56 1 2 3 4 5
प्लस 70 1 2 3 4 56 3 जीरो है 1 2 3 पीछे का तो 1 है प्लस 28 1 2 प्लस 8 1 प्लस 1 इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपका 214 214 35 8881 चेक किया 214358881 अगर देखिए ये आया आपका 11 की पावर 8 तो हमने कर लिया अगर इसकी जगह 9 की पावर 8 होता तो क्या होता इसको भी देखते हैं ये आपका आ गया अब देखिए अगर 9 की पावर 8 होता तो इसको 10 माइनस 1 करते 10 माइनस 1 करते तो यहां माइनस 1 करते माइनस 1 करते तो ये प्लस होता तो ये माइनस होता फिर ये प्लस होता तो ये माइनस होता ये प्लस होता तो ये माइनस होता फिर ये प्लस होता तो ये माइनस होता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो यहां क्या हो जाता सेकंड संख्या माइनस होती तो इसका मतलब ये माइनस होती ये प्लस ही रहती फिर ये संख्या माइनस होती तो 56 वाला माइनस हो जाता फिर ये प्लस ही रहती फिर 56 वाला माइनस हो जाता फिर 28 प्लस ही रहता फिर ये आपका माइनस हो जाता और लास्ट प्लस है तो ऐसी स्थिति में 9 की पावर 8 का आता 9430 46721 आप कैलकुलेट करके देख लेना वो का वही आएगा तो इस प्रकार से द्विपद विस्तार जो है वो निकाला जाता है अगर इसमें पॉइंट आपको आ गया पॉइंटों में आ जाए बाय द वे तो भी हम कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आ जाता है जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 2.1 की पावर 6 निकालो तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.1 की पावर 6 या यूं भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/10 की पावर 6 ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस a की पावर 6 बराबर x की पावर 6 प्लस 6 x की पावर 5a 15 x की पावर 4 a की पावर 2 प्लस 20 x की पावर 3 a की पावर 3 प्लस 15 x की पावर 2 a की पावर 3 प्लस 6x a की पावर 6 5 4 3 2 1 a की पावर 0 1 2 3 यहाँ आएगा 4 a की पावर 5 प्लस a की पावर 6 तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे 2 की पावर 6 प्लस 6 2 की पावर 5 0.1 प्लस 15 2 की पावर 4 0.1 की पावर 2 प्लस 20 2 की पावर 3 0.1 की पावर भी 3 प्लस 15 2 की पावर 2 0.1 की पावर 4 प्लस 6 2 की पावर 1 0.1 की पावर 5 प्लस 0.1 की पावर 6 तो इसको निकालेंगे तो 2 को 6 बार करेंगे 64 2 का 5 32 गुणा 6 32 गुणा 6 गुणा 0.1 192 16 गुणा 15 गुणा 0.01 तो आएगा 24 8 गुणा 20 गुणा 0.001 0.16 क्या करना पड़ेगा पहला देखिए 64 प्लस कर देता हूं 192 प्लस कर देता हूं 24 प्लस कर देता हूं थर्ड किया क्या 8 गुणा 20 गुणा 0.001 0.60
15 गुणा 4 60 गुणा 0.001 0.006 0.006। एक बार वापस काउंट कर लेते हैं इसको। 50 to 60 गुणा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, ठीक है 0.006। लास्ट में देखिए 12 गुणा 0.001 0.00012 और लास्ट में 0.1 को 6 बार करना है। .0000001 इन सबका रिजल्ट आएगा 280.1 280.166। और वैसे भी 2.1 को आप गुणा करके देखें। 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 2 बार 4 बार गुणा 2.1 गुणा 2.1 वापिस करके देखते हैं। 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 6 बार गुणा कर लिया तो 85.766 85.766 आंसर आ रहा है। तो हमने कुछ ना कुछ गलती की है, अभी हम चेक कर लेते हैं। 2 को 6 बार किया 64, ठीक है। 2.1 2 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 दैट इज 85.766। तो हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती करी, अभी चेक कर लेते हैं। यही गलती होगी। 2 को 5 बार किया 32 गुणा 6 मल्टीप्लाई 0.1 दैट इज 19.2। यही देखिए गलती है। उसके बाद में देखिए 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 0.01 दैट इज 24। ये सही है। अब आपका सही है 85.766। तो देखिए इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन निकालना है। जो भी क्वेश्चन आता है उसको इस प्रकार से करना है। आप चाहे तो 1/10 करके भी कर सकते थे, वैसे भी करेंगे तो आ जाएगा। और अगर ये सवाल 1.9 का होता 1.9 की पावर 6 तो हम लिखते 2 माइनस 0.1 की पावर 6। तो यहां लिखते 2 माइनस 1/10 की पावर 6। तो एक को हम क्या करते, एक को वापस माइनस कर देते। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है उस प्रकार से इसको सॉल्व करना चाहिए हमको। तो ये आपको आ जाएगा। तो ये देखिए हमने कुछ देखा कि द्विपद प्रमेय में किस प्रकार से विस्तार निकाले जाते हैं, उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन की चर्चा की। अभी द्विपद प्रमेय में और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से द्विपद प्रमेय के विस्तार को किस प्रकार से निकाला जाता है काफी हद तक आप सीख पाए होंगे। थैंक यू।